जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। परमांशु की राशि शक्ति पूज्य महाराज की जय। जय गुरुवर की 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 आगे वालों जय गुरुवर की पीछे वालों जय गुरुवर की दाएं वालों जय गुरुवर की बाएं वालों जय गुरुवर की आवाज आए जय गुरुवर की 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 बोलो खाता जय गुरुवर की तुझे न पाता जय गुरुवर की सब कुछ जाता जय गुरुवर की 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 गुरुवर आ गए जय गुरुवर की दर्शन कर लो जय गुरुवर की झोली भर लो जय गुरुवर की चरण पकड़ लो जय गुरुवर की बात मिलाते जय गुरुवर की दुख मिटाते जय गुरुवर की खुशियाँ पाते जय गुरुवर की 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 हाथ उठा के जय गुरुवर की ताली बजा के जय गुरुवर की आवाज ना आए जय गुरुवर की पीछे वालों जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की पूरा बोले जय गुरुवर की दक्षिण बोले जय गुरुवर की उत्तर बोले जय गुरुवर की दक्षिण बोले जय गुरुवर की दसों दिशाएं जय गुरुवर की झूम के गाए जय गुरुवर की 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 ब्रह्मा बोले जय गुरुवर की विष्णु बोले जय गुरुवर की शंकर बोले जय गुरुवर की देव भी बोले जय गुरुवर की दाना बोले जय गुरुवर की मानव बोले जय गुरुवर की हम भी बोले जय गुरुवर की तुम भी बोलो जय गुरुवर की बोलो बोलो जय गुरुवर की आवाज ना आए जय गुरुवर की 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 जाते वालों जय गुरुवर की जाते वालों जय गुरुवर की प्रेम से बोलो जय गुरुवर की 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 बोलो मनसो की राशि शक्ति पूजी महाराज की जय माता दी शक्ति जगदम्बे मात की जय जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा कि गूंजे ये सागर सारा मैया का बोलो जयकारा कि गूंजे ये आश्रम सारा मैया का बोलो जयकारा कि जय माता की 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 जोर से बोलो जय माता की आवाज ना आई जय माता की हम भी बोले जय माता की तुम भी बोलो जय माता की वो भी बोला जय माता की डर गया चोला जय माता की माँ का प्यारा जय माता की आश्रम सितारा जय माता की 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 नर्तन पाया जय माता की अर्थ गवाया जय माता की सफल बना लो जय माता की अर्थ न गवाना जय माता की 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 जोर से बोलो जय माता की आवाज ना आई जय माता की जोर से बोलो जय माता की लाल गुजा दो जय माता की धूम मचा दो जय माता की मैया सुन ले जय माता की दर्शन दे दे जय माता की 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 शेरों वाली जय माता की जोतों वाली जय माता की लड्डू वाली जय माता की शेरों वाली जय माता की चिंतपूर्णी जय माता की हाड़ों वाली जय माता की मुंडा देवी जय माता की वैष्णो देवी जय माता की कंकाली जय माता की जगत सवाली जय माता की झोली खाली जय माता की झोलियां भर लो जय माता की फिर न मिलेगा जय माता की ऐसा अवसर जय माता की मत पछताना जय माता की जय माता की जय माता की हाथ उठा के जय माता की ताली बजा के जय माता की मैया सुन ले जय माता की दर्शन दे दे जय माता की जोर से बोलो जय माता की डाल बजा दो जय माता की धूम बजा दो जय माता की आवाज ना आई जय माता की 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 मैया आ गए जय माता की दर्शन कर लो जय माता की झोली भर लो जय माता की जय माता की जय माता की लगे प्यारी जय माता की भोली भाली जय माता की दर्शन कर लो जय माता की 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 बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय बोलिए परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय
माता स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदि शक्ति जगजनी जगमाते की। आज इन क्षणों पर यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, चेतनांशों, माँ के भक्तों एवं श्रद्धालुओं, जिज्ञासुओं एवं जो जिस भावना से इस स्थल पर उपस्थित हुए हैं उनकी भावना के अनुसार अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। वर्तमान समय में जहाँ पूरी मानवता तड़प रही है, करा रही है, जिस तरफ आँख उठा करके देखो भय भूख भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अनीति अन्याय अधर्म पग पग पर नजर आता है। मगर इस विषम परिस्थिति से मुक्ति किस प्रकार पाई जा सकती है? यदि इस बिंदु पर विचार किया जाए और केवल विचार ही ना किया जाए, उन रास्तों पर बढ़ चला जाए जिन रास्तों पर चल करके हम अनीति अन्याय अधर्म के साम्राज्य को समाप्त कर सकते हैं। और उसके लिए सर्वप्रथम रास्ता रहता है अपने आप का शोधन करना। अगर हम अपने आप में परिवर्तन लाना शुरू कर दें तो एक दिन पूरा जग बदल जाएगा। क्योंकि यदि कोई फूल सुगंधित हो उठता है, खिल जाता है, तो उसकी सुगंध से कोई दूसरा बच नहीं सकता, उसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है। अतः हमें एक एक कड़ियों को जोड़ते हुए जाना है। हर पल अपने आप को बदलना है और समाज को बदलने के लिए अपने अंदर की पूर्ण क्षमता का उपयोग करना है। वह परमसत्ता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा जो हर पल हमारे साथ है, हर पल हमारी सहायता कर रही है, कण कण में व्याप्त है। और कण कण में व्याप्त शब्द कहना भी उस परम सत्ता का अपमान है, क्योंकि जो कण कण उसी परम सत्ता का ही हो तो उसमें व्याप्त शब्द कहना भी एक बहुत छोटा सा शब्द नजर आता है। हमें उस विचारधारा को सत्यता से ग्रहण करने की आवश्यकता है। समाज ने बहुत कथाएं सुन ली, बहुत कथानकों को सुना, मगर समाज ज्यों का त्यों उसी तरह एक बहती हुई नदी के समान कि एक प्रवाह जिस दिशा में चल पड़ा है उसी दिशा में पूरा समाज बहता चला जा रहा है। इसलिए कि समाज वर्तमान में मेरी निगाहों में मानसिक रूप से विकलांग हो चुका है। मानसिक विकलांगता समाज में छाती चली जा रही है। सोचने समझने कार्य करने की क्षमता सीमित होती जा रही है। सत्य से परे असत्य की ओर समाज इतना अधिक बढ़ चुका है कि वह सत्य ना सुन पा रहा है, ना देख पा रहा है, ना समझ पा रहा है, तो बढ़ पाना तो और कठिन है। इन विषम परिस्थितियों पर हमें उस परमसत्ता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का हर पल आशीर्वाद लेते हुए हर पल परिवर्तन की दिशा में अपने आप को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते रहना है। आप लोग अपनी समस्याओं के लिए उपस्थित होते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान मिल जाए। सैकड़ों मंदिरों में कहीं माथा टेकते हैं, कहीं गुरुओं के यहाँ माथा टेकते हैं, मगर फिर भी समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल पाती। इसलिए कि आपके अंदर वह पात्रता नहीं है। और समाज में चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे राजनीति क्षेत्र हो, हर जगह अधर्म का साम्राज्य हो चुका है। हजारों हजारों साधु संत सन्यासियों के बीच कहीं एक आध ऐसा साधक नजर आएगा जिसके पास वास्तव में सत्य हो। बाकी चाहे जिस तरफ निगाह उठा करके देखो, केवल अधर्मियों का साम्राज्य है। एक शंकराचार्य ने मात्र 32 वर्ष की अवस्था में 4 मठों की स्थापना कर दी, समाज में परिवर्तन डाला। आज हमारे 4 सम्माननीय शंकराचार्य तो अपनी गद्दियों पर बैठे ही हैं। 65 अन्य जगहों पर भी शंकराचार्य शब्द संबोधित किया जाता है। बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े बड़े समाज सेवक हैं, फिर भी समाज पतन के मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए समाज को वो दिशा देने का प्रयास ही नहीं किया गया, ना उन कथावाचकों ने, ना उन धर्म प्रमुखों ने,
ना अपने शरीर का शोधन किया, ना समाज का शोधन कर पाने की पात्रता है। कथाएं सुनाने आते हैं, चूंकि मैं सर्वप्रथम चिंतन ये देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को जो नए भक्त आए हुए हों, मैं कोई कथानक या कथा सुनाने नहीं आया। मैं आपकी विचारों की दिशा को सही दिशा प्रदान करने आया हूं। अपनी साधना तपस्या का अंश आपको लुटाने आया हूं। आपकी समस्याओं का समाधान हो सके वह मार्ग बताने आया हूं। मैं एक साधक का जीवन जीता हूं। उस परम सत्ता, जिस मूल सत्य को जब तक आप गहराई से अपने अंतर मन में बिठाएंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में भटकाव आता ही रहेगा। ना आपको गुरु पर श्रद्धा होगी, ना समाज के ग्रंथों पर श्रद्धा होगी, ना किसी चीज में श्रद्धा विश्वास जागृत होगी। क्योंकि जब आप मूल से भटके हुए हैं, और मूल है आपकी माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा, पहले इस बिंदु को गहराई से अपने हृदय पर बिठाएं कि मेरी और आपकी जन जन की समस्त जीवों की आत्मा की जननी वह अजर अमर अविनाशी परम सत्ता माता भगवती हैं, जिन्हें देवादिदेव भी मां कह करके पुकारते हैं। मगर आप उनसे बहुत दूर हैं। थोड़ी बहुत भक्ति भी करते हैं, फिर भी उस सत्य को स्थापित नहीं कर पाते कि हमारी आत्मा की मूल जननी वह परम सत्ता माता भगवती हैं। हमें सभी देवी देवताओं का आदर मान सम्मान करना चाहिए, नमन करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हर काल परिस्थिति में, अनेकों काल में, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में उस परम सत्ता ने दिव्य शक्तियों को, देव शक्तियों को, ऋषि शक्तियों को समाज में भेजा। मगर क्या जिस तरह समाज में हमारे माता पिता, इस शरीर को जन्म देने वाले केवल हमारे माता पिता दो ही हो सकते हैं, तीसरा कोई नहीं हो सकता। हमारा पड़ोसी हो सकता है हमसे पिता से ज्यादा हमको सहयोग करता हो, हमारे चाचा ताऊ, समाज का कोई भी व्यक्ति, मगर क्या आप उन्हें माता पिता का दर्जा दे देंगे? नहीं दे सकते। उसी प्रकार आज आप इस सत्य से दूर हो चुके हैं कि हमारी आत्मा की जननी माता भक्ति आदि सत्य जगदम्बा है, उन्हें इष्ट ना मान करके आप कभी किसी की आराधना करते, कभी किसी की आराधना कर रहे हैं। उस मूल सत्य से जब तक समाज भटका रहेगा, तब तक समाज के मन में कभी शांति नहीं आ पाएगी। जहां शांति नहीं होगी वहां शक्ति कभी आ नहीं सकती, और जहां शक्ति नहीं होगी वहां समस्याओं का साम्राज्य अपने आप ही स्थापित हो जाएगा। अतः सर्वप्रथम एक दृढ़ विश्वास, दृढ़ आस्था कि जहां अंश मात्र भी सुई की नोक के बराबर कोई गुंजाइश न हो कि उस परम सत्ता माता भक्ति आदि सगजनी जगदम्बा के अलावा हमारा और कोई इष्ट नहीं है। अनंत लोक हैं, हमारे धर्मशास्त्र चीख चीख करके कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने चीख चीख करके कहा, अनेकों सूर्य हैं, अनेकों ब्रह्मांड हैं, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो उन ब्रह्मा विष्णु महेशों को, अनेकों को जन्म देने वाली कोई एक ही जननी है। जिस दिन उस सत्य को आपने अपने अंतःकरण में स्थापित कर लिया, आपकी सतोगुणी कोशिकाएं बरबसी विकसित होती चली जाएंगी, विकारों से आपका जीवन मुक्त होता चला जाएगा, मन में शांति शक्ति अपने आप आती चली जाएगी। आपको भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति का जो मार्ग दिखाया गया है कि जीवन में एक बार उस परम सत्ता की आराधना करते हुए केवल भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना रखो और देखो कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आता है या नहीं आता। एक बार उस सत्य की डोर को गहराई से थाम लो कि सभी डोरे क्यों न छूट जाएं, सभी संबंध हमारे क्यों न टूट जाएं, मगर उस परम सत्ता के संबंध को हम जीवन के अंतिम सांस तक टूटने नहीं देंगे, छूटने नहीं देंगे। एक बार उस अटूट रिश्ते को पकड़ करके तो देखो, एक बार उस अटूट रिश्ते को थाम करके तो देखो, तुम्हारी किश्ती चाहे जितनी बड़ी भंवर हो उसमें कभी डूबने नहीं पाएगी। मगर उसके लिए तुम्हें हर पल अपने आप को बदलना है। हम कोई सामान तभी उस पर रख सकते हैं जब वो पात्र सही हो। ये छलनी की टोकरी में हम कोई जल रूपी पात्र, दूध रूपी कोई पात्र कोई डाल के चाहे रखना चाहे, उसमें कभी भी वो नहीं टिकेगा। जिस तरह का सामान हो वैसे ही पात्रता की आवश्यकता होती है। अगर हम अपनी आत्मा की जननी से संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कार्य करना है कि हमारे आत्मा में जो आवरण पड़ गए हैं
विषय विकारों के, काम क्रोध लोभ मोह के उन आवरणों को एक एक करके निकालते चले जाना है। और जिस दिन वो आवरण निकल गए, हमारा शरीर चेतना से परिपूर्ण हो जाएगा, शक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। उस परम सत्ता के संबंध को जोड़ने से हमें दुनिया कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। उस सत्य को गहराई से समझने का प्रयास करो। हर साधु संत सन्यासी धर्मग्रंथ चीख चीख करके कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो उस अजर अमर अविनाशी तत्व की आत्मा की शक्तियां कितनी विराट होंगी, जिसे देवताओं के लिए कहा गया है कि देवताओं के लिए भी मानव शरीर पाना दुर्लभ है। वो दुर्लभ शब्द मात्र इसलिए कहा गया कि केवल एक ही मात्र मानव जीवन के पास, मानव समाज के पास वह कुंडलनी चेतना शक्ति है कि अगर कुंडलनी के सातों द्वारों को जो खोलने में सफल हो जाए, वह परम सत्ता के धाम से दूर नहीं रह सकता, वह सिद्धाश्रम से दूर नहीं रह सकता। सच्ची मुक्ति वहीं पर है। बाकी तो तुम पूजन करते हो एक सौदागर बन करके, व्यवसायी बन करके। लोग कहते हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम इस देवी देवता की आराधना करते हैं, मगर वह सब कुछ तुम्हारा व्यवसायिक होता है। तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए, तुम्हारे बच्चे अच्छे पदों पर चले जाएं, तुम भ्रष्टाचार करते रहो, पकड़े मत जाओ, तुम्हारे बड़े बड़े महल बन जाएं, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाए, केवल एक सौदागर बन करके उस परम सत्ता की या अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हो। कभी तुमने पुत्र बन के आराधना की? कभी तुमने भक्त बन के आराधना की? ना पुत्र कोई कामना करता है, बस प्रेम चाहता उस परम सत्ता का, प्रेम चाहता अपने माता पिता का, और ना भक्त कभी कोई कामना करता है। भक्त तो अपने अस्तित्व को मिटा देना चाहता अपने इष्ट के चरणों में, अपनी परम सत्ता के चरणों में। वैसे भक्ति अपने अंदर प्रवाहित करके तो देखो। एक जीवन में वो भाव भूमि पर आकर के खड़े तो हो जाओ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति चाहिए। मैं कोढ़ियों का जीवन क्यों न जीऊं, अपाहिजों का जीवन क्यों न जीऊं, मैं भूखों मर करके एक एक तिल तिल करके क्यों न मरूं, मगर मैं अनीत अन्याय अधर्म का रास्ता नहीं तय करूंगा। मैं अगर मांगूंगा तो परम सत्ता से भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति मांगूंगा। एक बार उस भाव भूमि पर आकर खड़े होकर के तो देखो। न तुम परम सत्ता से दूर हो, न परम सत्ता तुमसे दूर है। जब उसने तुम्हारा निर्माण किया है तो तुमसे दूर वह परम सत्ता रह कैसे सकती है? मगर जो मार्ग हमें जुड़ने का मिला है, उस मार्ग पर हमने इतने रोड़े, इतने कंकड़, इतने पत्थर भर रखे हैं, इतने अवगुण समाहित कर रखे हैं कि हम उनसे उभर करके आगे देख ही नहीं पाते। और धीरे धीरे समाज तो मानसिक रूप से विकलांग होता चला जा रहा है। सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चलती जा रही है। हर बच्चा तनावग्रस्त है। आज छोटे छोटे बच्चे, बड़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए, कि जिनके पास सामर्थ्य है, वैभव है, वो भी तनाव ग्रसित हैं, भय युक्त जीवन जीते हैं, भय मुक्त जीवन नहीं जीते। तो एक बार उस परम सत्ता माता भक्ति आदि सतजनी जगदम्बा को इष्ट के रूप में स्वीकार करके दृढ़ता से अपने आप को केवल भक्त बना करके अपने आप उस परम सत्ता के आप शिशु हो, जो हो केवल वही भाव अपने अंदर स्थापित कर लो, और फिर देखो परम सत्ता की कृपा आपको प्राप्त होती है कि नहीं होती। आपके गुरु ने भी उसी मार्ग का चयन किया है, उसी मार्ग में पथ हर जन्म में बढ़ाता रहा है, और इस जन्म में भी बचपन से लेकर आज तक उसी रास्ते को तय कर रहा है। साधना तपस्या के मार्ग को ही तय किया। जीवन में कभी भी अनीति अन्याय अधर्म से समझौता नहीं किया। आपको साधक बनाता हूं तो स्वतः बचपन से, जब से मैंने होश संभाला, पूरा जीवन साधनात्मक जीता हूं। जब अपने लिए साधना करता था तब भी 17-17, 18-18 घंटे मेरा साधनात्मक जीवन रहता था, और अब आज जब समाज के लिए साधना करता हूं तब भी मेरी उसी तरह 17-17, 18-18 घंटे साधनात्मक जीवन रहता है। मेरे साथ रहने वाले शिष्य नजदीक रह रहे हैं, जो 2500 साल से मेरे साथ रह रहे हैं, मेरा सानिध्य प्राप्त किए हुए हैं, कि मात्र 10 वर्ष तो मेरे ऐसे गुजरे जहां मैं 2 घंटे से 2.5 घंटे से ज्यादा कभी विश्राम मिलता ही नहीं था। मगर अब मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ाकर मात्र 3 से 3.5 घंटे विश्राम का समय अपने लिए जोड़ा है। बाकी अधिकांश समय समाज सेवा के कार्य या केवल ध्यान साधना तपस्यात्मक जीवन के कार्य चलते रहते हैं। मैं समाज का एक भी पल ऋण रूप में नहीं लेता। अगर कोई भक्त अपने दरवाजे से चलकर इस स्थान तक भी आता है तो इस स्थान से कभी खाली नहीं जा सकता। उसके लिए मैं स्वतः साधना में रत रहता हूं। सागर में शिविर था, यहां भी शिविर के एक दिन पहले आकर के मैं इसलिए नहीं आता
कि मैं किसी उद्योगपतियों से मिलूंगा, जाके किसी के दरवाजे में जाऊंगा कि आप मेरे लिए सहयोग कर दो, मेरा ऐसा काम होने जा रहा, वहां सहयोग कर दो। मैं यहां पर भी आकर एकांत कमरे में सतत साधनारत रहता हूं कि कम से कम जो इस स्थान में मेरे लिए थोड़ा सा समय देकर के मेरे विचारों को सुनने आते हैं तो वह उनका समय नष्ट न होने पाए, एक पल उनका बेकार न जाए, उनकी भावनाओं का कभी अनादर न होने पाए, उन्हें की भावनाओं के अनुसार, उनकी पात्रता के अनुसार वो कम से कम मेरी ऊर्जा तरंगों को प्राप्त कर सके। पहले से आकर के भी यहां शायद 2-4 कार्यकर्ता भक्ति मेरे नजदीक जाकर मुझसे मिल पाते हैं। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि मैं साल में 2 या 3 शिविरों से ज्यादा कभी समाज में समय देता नहीं, और मेरी यह यात्रा आज 2500 वर्षों से उसी तरह चल रही है। एक बार दृढ़ता तो जिस तरह आपका गुरु जीवन जीता है, उस सत्य को ग्रहण किया है, उसी तरह सिर्फ आपका गुरु आपसे चाहता है कि आप मेरे चेतना अंश हो। आपके गुरु ने अपने जीवन की एक एक पल की साधना शिष्यों के कल्याण के लिए समर्पित की है, उसी तरह आपको भी अपने एक एक पल का सदुपयोग करना है। अपने जीवन की सामर्थ्य को 2 क्षेत्रों में बांट देना है, आत्म कल्याण और जन कल्याण की दिशा में। हमें एक न एक दिन समाज को बदलना ही है, और यह समाज एक न एक दिन बदलेगा निश्चित रूप से। आने की जय। यह यात्रा किसी गर्व और घमंड से नहीं चल रही। हो सकता है समाज में नए भक्त मिलते हैं, उनके अंदर भ्रम की बात आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह वे सभी धर्माचार्यों को देखते हैं, धर्म गुरुओं को देखते हैं, उसी तरह उनके विचार किसी दूसरे के प्रति भी बन सकते हैं, मेरे प्रति भी बन सकते हैं। उस भाव से वो कभी कुछ शब्दों का उपयोग भी कर सकते हैं, मगर उन्हें उस सच्चाई का ज्ञान उससे करा देना है कि अगर मैं समाज के बीच आया हूं, समाज के बीच आता हूं, अपनी बात दृढ़ता के साथ कहता हूं, तो मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती शब्द इसीलिए रखी थी कि केवल हिंदू धर्म ही नहीं, इस भूतल पे जितने भी धर्म हैं और उन धर्म को जितने भी धर्म प्रमुख हैं, उन्हें मैंने इसीलिए धर्म युद्ध की घोषणा करने के पहले, वह दिल्ली का शंखनाद करने के पहले, मैंने विश्व अध्यात्म जगत को अपने साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी थी कि मैं एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है, सामान्य सा जीवन जीता हूं, सामान्य सा आहार लेता हूं, मगर मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी थी, चुनौती देता हूं, और जीवन के अंतिम सांस तक वो चुनौती कायम रहेगी कि अगर विश्व अध्यात्म जगत में किसी के पास साधनात्मक तब्बल की क्षमता है तो मेरे साधनात्मक तब्बल का सामना करे। बोलो तो भगवान की जय। अनेकों प्रकार की सत्य की जानकारी लेने की विज्ञान में सामर्थ्य है कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, किसकी ध्यान की गहराई में जाने की क्षमता है, इसका विज्ञान कसौटी पे कस सकता है। मगर अगर आप सीधे सीधे आप ये कहते हैं कि गुरुदेव जी आपको चुनौती देते हैं, तो उनको बुरा लगता है। क्योंकि अंधे को अंधा कह देना थोड़ा सा बुरा लगता है, उसे सूरदास कह देना ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी थोड़ा सा परिवर्तन कर लो, उनसे कहा करो हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन की हमारी यह मांग है, चाहता है कि एक बार सत्य का परीक्षण हो, आप भी महान हो, एक बार सत्य का परीक्षण हो जाए। यह पूरा समाज जो पतन के मार्ग में जा रहा है, आप पूरी क्षमता लगा रहे हो, अन्य संस्थाएं अपनी पूरी क्षमता लगा रही है, तो पतन के मार्ग पर समाज फिर भी क्यों बढ़ता चला जा रहा है? तो क्यों ना सब लोग मिलकर के एक बार ऐसा सत्य का परीक्षण करा लें कि किसके पास साधनात्मक क्षमता है, किसके पास साधनात्मक क्षमता नहीं है। सभी अपने आप को कहते हैं हम सिद्ध हैं, सभी अपने आप को कहते हैं हमारी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत है, सभी अपने आप को कहते हैं हम ध्यान और समाधि पर चले जाते हैं। उसका निराकरण आज विज्ञान के पास उतनी क्षमताएं हैं कि उसका निराकरण हो सकता है। तो इस आवाज को भी आपको जन जन तक पहुंचाते रहना है, क्योंकि एक दिन वह ला करके खड़ा करना है कि आज जो धर्म का चोला पहने हुए, शेर की खाल पहने हुए सियार समाज में बैठे हैं, उनका पर्दाफाश भी करना है। भगवान की जय। क्योंकि जिस धर्म क्षेत्र पर मैं स्वतः बैठा हूं, सबसे पहले उस धर्म क्षेत्र की क्या कमियां हैं, इसका ज्ञान मुझे है कि हजारों हजारों साधु संत सन्यासिकों कथावाचकों के बीच शायद एक आदमी कुछ ध्यान की क्षमताएं हों, मगर किसी के भी इस भूतल में वर्तमान में एक भी ऐसा सिद्ध साधक नहीं जिसके पूर्ण कुंडली चेतना जागृत हो। और अगर मेरे द्वारा कहा जाता है कि मैंने अपनी पूर्ण कुंडली चेतना उस परम सत्ता की कृपा से जागृत किया है, तो मैं हर परीक्षण से गुजारने के लिए अपने शरीर को तत्पर हूं। एक आयोजन हो और भक्ति मानव कल्याण संगठन प्रयास करता रहेगा, और एक न एक दिन वह आयोजन जरूर करेगा जहां उन शक्तियों को आना ही होगा। अगर नहीं आएंगे
तो उनका निराकरण समाज निर्णय स्वतः कर लेगा। हमें हर पल सत्यता की ओर बढ़ते रहना है। अनीति, अन्याय, अधर्म से कभी समझौता नहीं करना। उस परम सत्ता को एक शिष्य के रूप में, उस परम सत्ता की आराधना करना है। माता भगवती के अनंत स्वरूप हैं, असंख्य रूप हैं। मां किसी रूप को धारण कर सकती है, मगर इस कलिकाल में जहां समाज किसी न किसी समस्याओं से ग्रसित है, हमें यदि माता भगवती के महिषमर्दिनी स्वरूप की आराधना की जाए तो जहां आपकी समस्या, जहां आपकी भक्ति भी आपको प्राप्त हो, आपकी जीवन की समस्याओं का भी समाधान हो। इसलिए आपको माता महिषमर्दिनी के स्वरूप की आराधना का मार्ग बतलाया गया है। और आने वाले समय में भविष्य में उस सिद्धाश्रम धाम में जहां पर मैं हर पल साधना रत हूं, कि वहां के एक एक कण को चैतन्य करने का सतत प्रयास कर रहा हूं, माता भगवती के उस मूल स्वरूप की भी भविष्य में एक न एक दिन स्थापना की जाएगी, जिसके लिए मैं सतत साधना रत रह के आह्वान करता रहता हूं। किसी भी देवी देवता की आराधना, किसी भी देवी देवता की स्थापना कर देना, आज अगर इस भूतल में कह दूं तो एक भी, ना तो कर्मकांडी, ना एक ऋषि, ना आज का कोई ऐसा साधक, ना हमारे धर्माचार्यों के पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वह किसी भी मूर्ति पर प्राण प्रतिष्ठा कर सके। यह बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। आज लोग अपने पुत्रों को अपनी दिशा में नहीं लगा पाते, अपने इष्ट मित्रों को अपने अनुसार नहीं कह पाते, और चंद्र मंत्रों से कभी देवी देवता की स्थापना नहीं होती। यह अलग बात है, समाज की भावनाओं का वह प्रवाह है कि अगर इस भूतल में किसी जगह का पत्थर भी पूजा जाने लगता है तो पत्थर पर भी उस परम सत्ता की कहीं न कहीं कृपा आ जाती है। मगर आज जो प्राण प्रतिष्ठा करने का दावा करते हैं, उनके पास वह पात्रता नहीं, ना उनके प्रयास से कोई भी मंदिर चैतन्य हो सकता है। प्राण प्रतिष्ठा, जिसके खुद के प्राण जागृत नहीं होंगे, जिसके खुद की चेतना शक्ति जागृत नहीं होगी, वह कभी भी प्राण प्रतिष्ठा कर नहीं सकता। पहले भी काल में होता था, हर का जिस ऋषि मुनि के पास जिस तरह की योग्यता रहती थी, जरूरत पड़ने में उसको बुलवाया जाता था। मगर आज आप समाज में अनेकों कथावाचकों को देखें, आपको तो कहेंगे कि भगवान का स्मरण करो, भागवत सुनो, कृष्ण की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, सब कुछ मिल जाएगा। मगर वही कथावाचक, 99% कथावाचक अपने हाथों की उंगलियों में किसी न किसी प्रकार के रत्न धारण किए होंगे, क्योंकि वह खुद भयग्रस्त है, उन्हें खुद भगवान पर विश्वास नहीं है। अगर उन्हें अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर, उस परम सत्ता पर, भगवान पर विश्वास होता तो रत्नों के गुलाम न होते। उन्हें ज्ञात होता कि इन रत्नों का महारत्न हमारे अंदर आत्म तत्व के रूप में बैठा हुआ है, और जिसका आत्म तत्व जागृत होता है, ये रत्न उससे संचालित होते हैं, उनसे वह शरीर नहीं संचालित हो सकता। भगवान की जय। मगर पूरा समाज आज भटक रहा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी
रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं।
आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां गुरुवर गुरुवर। जय मां